जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आवेश का गुण के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज ये इम्पोर्टेंट है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। कम समय में ये समझने का कोशिश कीजिएगा। पहला बोला गया है कि आवेश को बीजगणितीय योग की तरह जोड़ा जाता है या बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु पे 10 कूलम है और एक वस्तु पे 20 कूलम है, तो इसको जोड़ना है। इस पे Q1 आवेश, इस पे Q2 आवेश, तो दोनों को जोड़ देंगे। Q1 प्लस Q2 कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा Q, यानी कि टोटल आवेश मिल जाएगा। तो 10 और 20 कितना कूलम, 30 कूलम। ठीक, कल के डेट में मान लीजिए कि चेंज रहे, माइनस में रहे, ऐसे रहे, एक पे 10 कूलम एक पे -30 कूलम, तब क्या कीजिएगा, दोनों के जोड़ दीजिएगा। 20 प्लस यहाँ माइनस कितना 30, यानी कि बीजगणितीय विधि द्वारा तो हम लोग जोड़ रहे हैं। कैसे हम लोग जोड़ते थे, 2 + 4 = 6। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10 कूलम। इसी तरह से यहाँ पे हमारा हो जाएगा। दूसरा बोला गया है समान प्रकार का आवेश एक दूसरे से प्रतिकर्षण करता है तथा असमान प्रकार का आवेश एक दूसरे से आकर्षण करता है। कहने का मतलब है समान समान रहे, सेम सेम रहे, यानी कि यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षण। ऐसे यानी कि एक दूसरे से दूर भागेगा, यानी कि एक दूसरे से दूर भागेगा लेकिन एकदम सामने सामने लगेगा। क्या होगा, एकदम सामने सामने। लेकिन इसी को बोला जाता है प्रतिकर्षण, रिपल्सन। अगर है यहाँ प्लस, अगर है यहाँ माइनस, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, प्यार करेगा। प्लस माइनस तो प्यार, प्लस माइनस तो प्यार, और प्लस प्लस रहे तो दुश्मनी या माइनस माइनस रहे तो दुश्मनी। दुश्मनी कहने का मतलब प्रतिकर्षण और प्यार कहने का मतलब आकर्षण। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये फिगर बनाया गया है, ये सब नोट कर लीजिएगा। वीडियो को रोक के सही सब नोट बनाते जाइएगा। किसी भी वस्तु को आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है। कहने का मतलब हमारा ये है कि कोई भी वस्तु को आवेश देंगे, आवेशित करेंगे, या तो ये निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो उसके लिए कौन उत्तरदायी है, इलेक्ट्रॉन। बिना इलेक्ट्रॉन के कारण, बिना इलेक्ट्रॉन के हम कोई भी वस्तु को चार्ज न कर सकते हैं। यानी कि रगड़ते हैं एक वस्तु से दूसरे वस्तु को, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाता है। इसीलिए हम कह दिए कि किसी भी वस्तु के आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है। आवेशन का विधि होता है घर्षण विधि द्वारा। तो ये घर्षण विधि द्वारा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या चला जाता है, इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो ये यहाँ पे लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है। ठीक, न्यूनतम संभव आवेश इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन। यानी कि सबसे कम दुनिया के जो मिनिमम से मिनिमम जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन होता है। फिर नेक्स्ट, पाँचवा, आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है। इसी को आवेश संरक्षण के सिद्धांत कहते हैं। ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि हम लोग ह्यूमन बॉडी है, तो हम लोग ह्यूमन बॉडी जन्म लिए हैं, तो हम भी किसी कहने का मतलब समझ में आ गया, हम लोग भी किसी बच्चे को जन्म देते हैं, शादी ब्याह हो जाता है, तो यानी इसी प्रोसेस चलते रहता है। तो ये यहाँ पे बोला गया है एक वस्तु से क्या दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्या हम लोग आदमी बना सकते हैं, माने कि जो रियल लाइफ में हम लोग के जैसे तो नहीं ना बना सकते हैं, लेकिन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जब माँ जन्म देती है तो हम लोग के जैसा हो जाता है। तो ये बात यहाँ पे है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में। यूँ ऐसे समझ सकते हैं कि आत्मा न तो मरता है न तो जन्मता है, तो आत्मा एक दूसरे से एक इंसान से दूसरे इंसान में माने कि जन्म लेता है तो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे है। जैसे ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत यही था
कि ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरण किया जा सकता है, स्थानांतरण किया जा सकता है, उसे ऊर्जा संरक्षण के नियम कहते हैं। आप पढ़े होंगे, ये बात यहाँ पे है। आवेश द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है, लेकिन द्रव्यमान आवेश के बिना संभव है। देखिए मेरे भाई, बात सही है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी वस्तु, हम बोले क्या कि कोई भी वस्तु को रगड़ते हैं, घर्षण करते हैं एक दूसरे वस्तु को, एक वस्तु दूसरे वस्तु के साथ, तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाता है। तो बताइए, इलेक्ट्रॉन गया तो चार्ज हो गया घर्षण की वजह से। तो बताइए, जिसमें आवेश न रहेगा तो कैसे इसी से रगड़ सकते हैं? अब कुछ है ही ना है, आवेश उसका है ही ना, तो इसी से कैसे रगड़ सकते हैं? नहीं रगड़ सकते ना, हम धर ही नहीं सकते हैं उसको। ये बात यहाँ पे है। लेकिन द्रव्यमान रहेगा तभी आवेश आएगा, लेकिन ऐसा बात नहीं कि जिसमें आवेश है उसमें द्रव्यमान होगा, ये बात गलत है। लेकिन द्रव्यमान रहेगा। जैसे कांच की छड़ को रेशम के कपड़ा से रगड़ते हैं तो कुछ कांच के छड़ का कुछ द्रव्यमान होगा, और रेशम के कपड़ा का भी कुछ द्रव्यमान होगा, ग्राम में ही सही, लेकिन होगा कुछ। तो यहाँ पर बोला गया है। तो कांच की छड़ धनात्मक हो जाता है, रेशम के कपड़ा ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर और आगे हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग में पढ़ेंगे, यानी कि आवेशन का विधि। तो ये यहाँ पे है कि आवेश द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है, लेकिन द्रव्यमान आवेश के बिना संभव है। नेक्स्ट गुण देखिए, रुका हुआ आवेश जब ये चुपचाप से बैठा रहेगा आवेश, तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है? केवल विद्युत क्षेत्र। ई माने क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। ई उत्पन्न करता है जब रुका हुआ आवेश रहे तो। अनियत गति से चले तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है। क्या चीज़? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। नियत माने बदलवे न कर। जैसे 5 मीटर पर सेकंड से चला रहे हैं साइकिल को, तो 5 मीटर पर सेकंड से आवेश चलेगा, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होगा। और जब असमान आवेश चले, यानी असमान वेग से आवेश गति करे, यानी कि त्वरित हो जाए, तब क्या होगा हमारा? उसमें, उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग तीनों उत्पन्न करेगा। रुका हुआ तो विद्युत क्षेत्र नियत गति से चलेगा, नियत वेग से चलेगा तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों, और असमान वेग से चलेगा तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग तीनों। फिर लास्ट एक और गुण है, एक और नहीं 2 गुण और है, एक और बोला गया है यहाँ पे 8वां गुण में, आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। क्या चीज़? आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ करता है लिख लेना, ये स्टूडेंट का ही नोट है। क्योंकि जब आवेश को हम फेंक देंगे, गति में ला देंगे, तो अगर 10 कूलम है तो 10 कूलम रहेगा, ये न कि 20 कूलम हो जाएगा, ये न कि 30 कूलम हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। तो यहाँ पर लिखा गया कि आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ करता है फिर 9वां गुण में कह रखा है, एक गुण कंप्लीट ही कर लेते हैं पूरा गुण। किसी वस्तु में आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणनफल होता है। कहने का मतलब मेरे भाई ये है, किसी भी वस्तु में आवेश होगा ना तो इस रूप में होगा, Q बराबर NE के रूप में होगा। किस रूप में होगा? NE के रूप में, NE के रूप में, यानी कि पॉजिटिव भी होता है आवेश और निगेटिव भी होता है, तो प्लस माइनस यहाँ लिख देंगे। तो पॉजिटिव और निगेटिव, यहाँ देखिए n माने क्या है? पूर्णांक। n माने है पूर्णांक है, इंटीजर। ई माने क्या है? ई माने इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो n का वैल्यू मेरे भाई क्या होता है? या तो 1 होता है, या तो 2 होता है, या तो 3 होता है, या तो 4 होता है, या तो 5 होता है, डॉट डॉट डॉट। जैसे मान लीजिए किसी के पास रुपया रहेगा तो या तो 1 रुपया रहेगा, या तो 2 रुपया रहेगा, या तो 2 रुपया, ये भाई 2 रुपया, या तो 3 रुपया रहेगा, या तो 4 रुपया रहेगा, या तो 1000, या तो 10 लाख। तो क्या पॉइंट में हम
रुपया बोल रहे हैं क्या? 1.5 रुपया हम लोग को ऐसे होता है, नहीं होता है। इसी तरह से